बरेली के किला स्थित जामा मस्जिद की दीवार पर बुधवार को एक धमकी भरा पत्र चिपका हुआ पाया गया। इस पत्र में मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसी के साथ इमाम खुर्शीद आलम की हत्या की बात भी इसमें लिखी गई थी। नमाजियों ने इस पत्र को पढ़ा तो उनमें दहशत का माहौल देखा गया। इसके बाद देखते ही देखते मस्जिद के पास भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकजुट हो गई। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फजर की नमाज के दौरान जब नमाजी मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने बाहर दीवार पर जामा मस्जिद को बम से उड़ाने और इमाम खुर्शीद आलम की हत्या करने की धमकी देने वाले पत्र को देखा। इस पत्र को देखते ही नमाजियों में दहशत फैल गई। थोड़ी ही देर में स्थानीय लोगों को भी इस धमकी भरे पत्र के बारे में जानकारी लग गई। लोग मस्जिद के पास इकट्ठा होने लगे। इंतजामिया कमेटी के प्रबंधक डॉक्टर नफीस खान ने कमेटी के साथ जामा मस्जिद पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया और वापस घर भेज दिया। इस बीच पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां का मुआयना किया। लेटर लगा हुआ था जिसमें हजरत के बारे में लिखा हुआ था, जामा मस्जिद के इमाम के बारे में, शाही इमाम है वो, और बहुत गलत लिखा हुआ था उसमें, बहुत ज़्यादा गलत। कितने बजे की बात होगी? ये लगभग 10:30 बजे की। सबसे पहले जब देखा आप लोगों ने तो? नहीं, काफ़ी लोगों ने देखा था यहाँ पर, जब मैं आया तो भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर। उसके बाद में उसको देखकर बताया कि ऐसा गलत तो गलत है ही, उसे निकाल लिया। जी हाँ, बाद में डॉक्टर नफीस वगैरह सब आए, बाद में दिखाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से जामा मस्जिद में इमामत कर रहा हूँ। उस वक्त से लेकर अब तक ना तो कोई मुखालिफत है, ना किसी से कोई रंजिश है। अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ इमामत से ही मतलब है हमें। लेकिन आज सुबह मैं मदरसा था पढ़ाने के लिए, तो मुझे फ़ोन पहुँचा कि कोई पर्चा लगा हुआ है। तो मैंने कैसा पर्चा है? बोले आपके ख़िलाफ़ है पर्चा। तो मैंने कहा अच्छा मुझे भेजो, मैं देखूँ। मैं वहीं मदरसे में बैठ के व्हाट्सएप पे मुझे पर्चा भेजा गया उसके ताल्लुक़ से। मैंने पढ़ा, देखा, मुझे हंसी भी आई। ये नादानी है किसी की और नासमझी है, और जिसने भी ऐसा किया है उसको नहीं करना चाहिए। कम से कम मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल रखता, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर होता है, किसी का नहीं। अब उसमें बम रखने की बात कहना ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर मुझसे कोई ज़ाती रंजिश है, किसी को परेशानी है, तो वो डायरेक्ट मुझे टारगेट करता कि इमाम साहब को गोली मारेंगे या उसको बम से उड़ाएंगे। लेकिन अल्लाह के घर के ताल्लुक़ से ये कहना कि जुमे की नमाज में बम रखा जाएगा, ये सबसे ज़्यादा गलत बात है। और ये एक अहम बात भी है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हर वक्त हमेशा शांति रहे और अमन के साथ लोग रहें, अच्छे काम करें। हम अच्छे काम की तालीम भी देते हैं और हर जुमे को हम हर वो काम से रोकते हैं जो खिलाफ शरअ है। शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी बात होती है, हम उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं। और हो सकता है कि मेरे समझाने से किसी को तकलीफ़ हुई हो और उसी की रंजिश या उसी की कोई खुन्नस हो, लेकिन जो हक़ बात होती है शरीयत के ताल्लुक़ से, मैं वो हमेशा कहता हूँ और इंशाअल्लाह कहता रहूँगा। और बरगैर जिसने भी ये किया है, ये गलत किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शहर की नामी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, इसका एक तक़द्दुस है, इसकी अलग पहचान है। या तो किसी ने जामा मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश की है, या जामा मस्जिद के एरिया के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है। तो ये सारी बातें यहाँ सामने आ रही है। बहरकैफ अब मामला पुलिस तक पहुँच गई है। डॉक्टर नफीस साहब जो सेक्रेटरी हैं हमारे, उन्होंने जामा मस्जिद के लेटर पैड पे तहरीर दे दी है। अब उस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, वो ये पुलिस की ज़िम्मेदारी, प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, राइटिंग और मजमून को देख के ये लग रहा है कि नहीं, राइटिंग और मजमून को देख के तो ये लग रहा है कोई थोड़ा बहुत लिखना सीख गया होगा, वो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा इंसान होता, कोई एजुकेटेड इंसान होता, तो इस तरह नहीं लिखता, उसकी राइटिंग बता देती कि ये भला है जी। मगर राइटिंग ये कह रही है कि वो अनपढ़ है, थोड़ा बहुत लिखना सीख गया है। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद इतना लिख पाया होगा। नहीं, लगाते हुए किसी ने नहीं देखा। अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन मेरे पास खबर तकरीबन 10 सवा 10 बजे पहुँची। क्योंकि फजर में लोग आते हैं। फजर में कहाँ लोग दीवारों पे ध्यान देते हैं कि दीवार पे क्या रखा है, नहीं रखा है। तो दीवारों पे पर्चे तो अक्सर पोस्टर वगैरह लगते रहते हैं। नहीं, हो सकता है कि जैसे फजर से पहले लगाया, वो अल्लाह अलम बिस्सवाब किस टाइम लगाया, ये लगाने वाले ही को पता होगा। जब उसकी खबर लगेगी या वो पकड़ में आएगा, जब ही पता सकता है किस टाइम लगाया। देखिए, हमें सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई इस तरह का पोस्टर छपा है जिससे कि विभिन्न समुदायों के मध्य में धार्मिक भावना हो सकती है। हमने उसका संज्ञान लेते हुए उस मुकदमे को निकृत कर दिया है। सीसीटीवी दिखवाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए।